बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और रिज़्क में ढेरों बरकत अता करे, आमीन। और माशाल्लाह से रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और यहाँ पर मैं आपके साथ डेज़र्ट की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो इफ्तार में आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आइए सबसे पहले जो पहली रेसिपी है मैंगो डेज़र्ट की, वो हम देखते हैं और उसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बॉइलिंग हॉट वाटर जो होता है वो लिया है। जेली का जो पैकेट है मैंगो फ्लेवर में वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इस पानी में मिक्स करेंगे ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ये आ जाए। जेली को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने साइड पे रख दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में इसको नहीं रखना। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेश व्हिप क्रीम है 500 ml, वो लिया। इसको हम बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। बीट करने के दौरान मैंने इसमें 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर या शुगर का जो पाउडर होता है वो ऐड किया। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना तो आप ना करें। फिर अगेन इसको मिक्स किया है अच्छे से, हमने बीटर की मदद से बीट किया है। बीट कर इतना करना है कि आप देख रहे हैं ये हल्का से रिबन फॉर्म में ये आ जाएगा। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जेली जो अब रूम टेम्परेचर में आ चुकी है, गर्म नहीं है। वो ऐड करने के बाद हम इसको अगेन बीट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, मे बी 30 to 40 सेकंड्स के लिए मैंने इसको बीट किया होगा। और इस दौरान मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें। मेरे पास जेल फॉर्म में था तो मैंने 1/4 टीस्पून इसको ऐड किया है और इसको 10 से 20 सेकंड्स के लिए बीट किया है। अब हम इसको कप्स में सर्व करेंगे। आप किसी भी पाइपिंग बैग में डाल के कर सकते हैं या आप स्पून की मदद से भी इसको कप में डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसको मैंने कोई 3 से 4 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंगो जूस है, फ्रेश है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से। ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लुक देगा। मैंने साथ ही उसके ऊपर डाल दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं जल्दी, क्योंकि ये इफ्तार में बनाया गया है और फिर टाइम ना हो, तो मैंने इसके ऊपर ही मैंगो का जूस थिक है वो मैंने ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शो करा रही हूँ, मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा था, बहुत अच्छे से ये सेटल हो गया था। आप देख सकते हैं ऊपर से मैंगो का जो जूस है वो कितना मज़ेदार इसकी लुक दे रहा है और फ्लेवर भी इससे बहुत ज़बरदस्त आता है। बहुत इजी क्विक बनने वाला ये डेज़र्ट है, सिंपल सी इंग्रेडिएंट के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर ट्राई करेंगे इफ्तार में और मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। बहुत इजी, सुपर इजी ये टिरामिसू की रेसिपी है। इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। और यहाँ पर मैंने 1 कप जो है ठंडा मिल्क लिया है। 2 साशे यहाँ पे व्हिप क्रीम पाउडर के लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं अवेलेबल थी, तो मैंने ये पाउडर फॉर्म में ही वो डाल दिया है। और डालने के बाद इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने के दौरान ही जब ये देखिए आप इस फॉर्म में आ गया, हल्के से रिबन बनना शुरू हो गए इसके, तो मैंने फिर इसमें 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट वो ऐड कर दिया है। इसको मिक्स किया है जस्ट 10 सेकंड्स के लिए। फिर हमने इसमें चीज़ क्रीम, मेरे पास जो क्यूब्स फॉर्म में थे, सॉफ्ट हैं रूम टेम्परेचर में, वो मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगी। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगेन मिक्स किया है, इसको बीटर की मदद से बीट किया है 20 सेकंड के लिए। और फिर हमने 1/3 कप जो कंडेंस्ड मिल्क है या अकॉर्डिंग टेस्ट आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं।
वो डालकर मैंने इसको 30 से 40 सेकंड्स के लिए मिक्स किया बीटर की मदद से। और ये देख सकते हैं अच्छे से जब ये बीट हो गया तो ये ज़बरदस्त फॉर्म में, और इसका फ्लेवर भी मैंने चेक किया है और मीठा बहुत ही ज़बरदस्त है। साइड पे रख सेट कर दिया है इसको। अब हम इसको असेंबल करते हैं। कॉफ़ी ली है 2 टेबलस्पून, 1 कप हॉट वाटर लिया है, 1 टीस्पून शुगर ऐड किया है, मिक्स किया है। और अब हम इसमें जो फिंगर बिस्किट्स हैं वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इजीली सुपरमार्केट्स में मिल जाते हैं। इसमें डिप कर कर इसको अब हम असेंबल करेंगे, तो आप देखते रहें। और यहाँ पर जो ड्रेसिंग है टॉप में वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं जिस तरह आपको पसंद हो। मैंने फिंगर बिस्किट के साथ इसकी जो ड्रेसिंग है वो की है, और टॉप पर हम जो स्प्रिंकल कर रहे हैं वो कोका पाउडर है जो इसको अमेजिंग लुक देगा। फिर इसके बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था कोई 5 to 7 आवर्स के लिए, ताकि ये अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 to 7 आवर्स कंप्लीट हो गए थे। मैंने इसको निकाला है, बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह से फ्लेवरफुल ये रेसिपी है। इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे ये सारे डिज़र्ट जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मज़ेदार इसकी लुक है। तो आइए अब थर्ड रेसिपी की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त इजी हम सूजी हलवा जो है वो बनाने जा रहे हैं। हेल्दी रेसिपी है, ज़ाफ़रान से बनाएंगे हम, और फुल जो है इसमें नट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। ये पॉट लिया है मैंने, उसको इसकी हीट इस टाइम मीडियम टू लो है। इसमें मैंने 1/3 कप घी अभी इस टाइम में ऐड किया है, क्योंकि हम जो नट्स जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। जस्ट रोस्ट करना है इसको 3 to 4 मिनट के लिए लो हीट पे। रोस्ट करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो गया तो हम इसको प्लेट में निकाल कर साइड पे सेट कर लेंगे। फिर मैंने इसमें घी ऐड किया है 350 ग्राम मोर। हमने घी जो देसी घी है वो ऐड किया है। सूजी है वो भी हमने 400 ग्राम ली है, और टोटल घी भी जो है वो हमारा 400 ग्राम्स है। और सूजी को हमने घी में डालकर भून लेना है मीडियम टू लो हीट पर। जब ये खुशबू इसकी आने लग जाएगी इसका मतलब है सूजी हमारी भून चुकी है। भून जाए जब सूजी, तो इसमें फिर मैंने 4 कप्स जो पानी है वो ऐड किया है और इसको मिक्स किया है। हीट जो है वो बिल्कुल लो है, और हमने 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको कुक किया ढक्कन देके। आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह से जो है वो ये तकरीबन रेडी होने वाला है अभी। तो साथ ही मैंने इसमें 3 कप शुगर है वो ऐड कर दी है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स किया है इसको। मिक्स करने के दौरान मैंने जो इलायची का पाउडर था वो ऐड किया है 1/2 टीस्पून। जस्ट मिक्स किया, और इसमें ज़ाफ़रान 1 टीस्पून और दूध जो था वार्म था वो 4 टेबलस्पून था। उसमें मिक्स किया ज़ाफ़रान को और छोड़ दिया था कोई 5 से 10 मिनट के लिए। फिर वो मैंने इसमें ऐड कर कर इसको अच्छे से मिक्स किया है। साथ ही फिर मैंने ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे वो ऐड कर देने हैं, और इसको मिक्स करना है अच्छे से अगेन। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त और दानेदार मज़ेदार सूजी का हलवा रेडी हुआ है। गरम गरम इसको सर्व करें, इफ्तारी में बनाएं और एंजॉय करें। तो अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं, जो बहुत ही क्विक और मज़ेदार और टेम्पटिंग रेसिपी है। तो इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। बहुत ही इजी और क्विक डिज़र्ट यहाँ पे हम इफ्तार में जो है वो बनाने जा रहे हैं।
सिंपल ओनली 2 इंग्रेडिएंट से ये बनेगा, उसको बेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 300 ml हॉट बॉयल वाटर लिया है, 40 ग्राम यहाँ पे जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ ऑरेंज फ्लेवर में। आपके पास जो अवेलेबल है आप उस फ्लेवर से यहाँ बना सकते हैं। हॉट जो वाटर था उसमें जेली पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया, साइड पे सेट कर लिया ताकि रूम टेम्परेचर में आए। 420 ग्राम यहाँ पर मैं जो चीज़ है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। थिक थी काफ़ी, थोड़ा सा दूध डाल के इसको मैंने थोड़ा बीट किया है और पतले फॉर्म में मैं इसको लेके आई ताकि इसकी थिकनेस कम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 420 ग्राम्स जो है इसका टोटल वेट है वो यहाँ पे है। तो ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे जग का। यहाँ पे जग में मैंने यहाँ पे जेली जो हमने मिक्सचर बनाया है वो ऐड कर देंगे, साथ ही जो चीज़ क्रीम है उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से हम यहाँ पे इसको ब्लेंड करेंगे। और तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया था ब्लेंडर में। फिर हम जिसमें सर्व करना है बॉल लेंगे, थोड़ा सा मैंने उसे ऑयल से ग्रीस किया है ताकि इजीली वो रिमूव हो जाए। तो जस्ट अब हम इसको सर्विंग डिश में डालकर ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर हमने 300 ml हॉट बॉइलिंग वाटर लिया है, 40 ग्राम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली है वो हम इसमें ऐड की है, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। तो हमने सेम वो जो प्रोसीजर है वो हम रिपीट करेंगे, तो देखते रहें। और जिस तरह पहले हमने मिक्सचर बनाया था जेली का, सेम उसी तरह ही फ्लेवर चेंज किया है, वो मिक्सचर बनाया है और रेफ्रिजरेटर में हमने जो रखा था, जो रेडी किया था मिक्सचर, उसको निकाल लेंगे और सेकंड जेली वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला वो ऊपर से हम डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कम हुआ था, लेकिन आपने अच्छे से ठंडा करना है, 5 to 7 आवर्स के लिए रखना है ताकि फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो सेटल डाउन हो जाए। फिर ऊपर से हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला मिक्सचर ऐड करें ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। तकरीबन 8 आवर्स के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है टोटल। फिर आपने इसको रिमूव करना है बॉल से और आप देखें ठंडा ठंडा इसको सर्व करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम रेसिपीज़ पसंद आएंगी और इफ्तार में आप ये डिज़र्ट रेसिपीज़ बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।